Hello everyone, welcome to Diet to Nourish. This is dietitian Priyanka and today I'm here to tell you about hypertension. बहुत कॉमन लैंग्वेज में इसको ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। सबके मन में ये सवाल ज़रूर आता है कि ब्लड प्रेशर होता क्या है, क्यों हो जाता है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, और अगर किसी को हो गया है तो हम उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, क्या होता है, क्यों हो जाता है और कैसे आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस के थ्रू अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। सो ये होता क्या है, हमारा जो हार्ट होता है वो ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में पंप करता है। जब वो ब्लड पंप करा जाता है तो आर्टरीज में एक प्रेशर क्रिएट होता है। इसी प्रेशर को जनरल लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर के नाम से जाना जाता है। इसकी एक नेचुरल यूनिट होती है, एक स्टैंडर्ड यूनिट होती है, जिसको अगर ऊपर चला जाए तो हाई ब्लड प्रेशर कह देते हैं, और अगर उस स्टैंडर्ड यूनिट से नीचे आपका प्रेशर चला जाए तो उसे लो ब्लड प्रेशर कह देते हैं। इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं, बट जनरली इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो व्हेन यू हैव इवन हाई ब्लड प्रेशर, यू वोंट बी रियलाइजिंग दैट यू आर हैविंग अ हाई ब्लड प्रेशर अंटिल यू मेजर इट। कभी कभी ऐसा हो जाता है, किसी किसी को टायर्डनेस और थकान, स्वेटिंग, ये सारी चीजें होने लग जाती हैं। देन टाइम यू गेट टू नो कि आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट चीज आती है कि ये होता क्यों है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन लाइफस्टाइल। आपका लाइफस्टाइल कैसा है? अगर आप बिल्कुल फिजिकली एक्टिव नहीं हैं तो आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दूसरी चीज होती है व्हाट काइंड ऑफ अ फूड यू ईट। दैट मीन्स इफ यू आर ईटिंग too much of fried, oily foods and there is no fiber as such, तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा फैक्टर होता है वाटर इनटेक। आप कितना पानी पीते हैं, आपको कितनी स्वेटिंग होती है, ये सारी चीजें मैटर करती है। आपका फैमिली हिस्ट्री, अगर आपकी फैमिली में किसी को भी हाइपरटेंशन है तो चांसेस हैं कि आपको भी हो सकती है। तो ये तो कॉमन रीजन थी कि आपको हाइपरटेंशन क्यों होता है। कुछ और अनकॉमन रीजंस होते हैं, बीइंग ओवरवेट। कभी कभी आपका वेट ज्यादा होने की वजह से भी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस होते हैं। अब आता है कि इसका रिस्क फैक्टर क्या है। अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज नहीं करेंगे तो आपको बहुत बड़े हेल्थ रिस्क हो सकते हैं, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट है हार्ट फेलियर, स्ट्रोक। ये दोनों कंडीशंस अनअनाउंस्ड होते हैं। आपको कभी भी स्ट्रोक हो सकता है, आपको कभी भी हार्ट फेलियर हो सकता है, एंड यू वोंट बी रियलाइजिंग कि आपको ऐसा कुछ होने वाला है। इसीलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कुछ होने वाला है। अगर शुगर बढ़ जाती है तो हमें फिर भी पता चल जाता है, हम उसे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इसीलिए बेटर है कि आप उसको पहले ही प्रिवेंट कर लें। तो अब मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाली हूँ जिनसे आप अपने ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए और मैनेज करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका मेडिकेशन। प्लीज प्लीज प्लीज, डॉक्टर्स ने जो भी मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किए हैं, आप अपनी मर्जी से उनको लेना या बंद कर देना मत करिए। आपको अगर डॉक्टर ने कहा है कि आप ये मेडिसिन लीजिए तो वो आपको लेनी चाहिए। आप हमेशा ये जरूर कर सकते हैं कि मेडिसिन लेने से पहले आप एक बार अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर लें, लेकिन आप अपनी मर्जी से उसको बंद मत कीजिए। ये मत सोचिए कि आज मेरा ब्लड प्रेशर हाई नहीं है तो मैं मेडिसिन बंद कर देता हूँ, या अब मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती तो अब मैं मेडिसिन खाना बंद कर देता हूँ। क्योंकि अगर आपको डॉक्टर ने कोई मेडिसिन दी होती है तो वो आपकी प्रिवेंशन के लिए भी होती है, सिर्फ आपके मैनेजमेंट के लिए नहीं होती। यानी कि वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल तो कर ही रहा है, साथ साथ आगे आने वाले खतरे को प्रिवेंट भी कर रहा है। सो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर के थ्रू मिलती हैं, प्लीज कीप कंटिन्यू टेकिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सरसाइज। बिलीव मी, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज का ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट रिलेशन इसीलिए है क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। ये जब सर्कुलेशन फास्ट होता है
तो जो प्रेशर हमारी आर्टरीज पे पड़ता है, जिसको मैंने बताया था कि ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसमें हमारी इंप्रूवमेंट होती है। यानी कि जो फ्लक्चुएशंस आपको ब्लड प्रेशर में फील हो रहे हैं, एक्सरसाइज करने की वजह से वो आपके काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएंगे। आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंजेस में कंट्रोल कर पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाटर इनटेक। जब हम अपना वाटर इनटेक कंट्रोल कर लेते हैं, कम कर देते हैं, तो हमारे ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस ज़्यादा होती हैं। इसका सबसे सीधा एग्जाम्पल जो है वो है समर्स और विंटर्स का। क्योंकि समर्स में नेचुरल स्वेटिंग होती है, अगर आप पानी पीते हैं तो स्वेटिंग हो जाती है और एक्सेस ऑफ सॉल्ट स्वेटिंग के तौर पर आपकी बॉडी में से रिमूव हो जाता है और कहीं ना कहीं आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन विंटर्स में ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि ना तो विंटर्स में आपको स्वेटिंग होती है और ना ही आप विंटर्स में उतना पानी पीते हैं। तो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होना ज़्यादातर विंटर में कॉमन होता है। तो अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करना है, प्रिवेंट करना है, फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करना है, तो पानी पीजिए। 8 से 10 ग्लास पानी विंटर्स में भी रिक्वायर्ड है। डाइटरी मैनेजमेंट में अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है अपने हार्ट को हेल्दी रखना। यानी कि अगर आपका हार्ट हेल्दी रहेगा तो आपका ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है हेल्दी फूड, जिसमें आता है आपको ऑयली खाना कम कर देना चाहिए और हेल्दी खाना ज़्यादा खाना चाहिए। अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए और अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का सही तरीके से कंजम्पशन करें। ये पॉइंट हर पॉइंट में, हर डाइट में कहीं ना कहीं आता रहता है कि आपको इनफ ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। अगर हम सर्विंग की बात करें तो कम से कम 5 सर्विंग्स वेजिटेबल्स की एवरी डे और 3 सर्विंग्स फ्रूट्स की हर रोज़ होनी चाहिए। अगर आप ये मैनेज करेंगे तो आपको डाइट में बहुत अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा, वाइटामिन्स मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे और ये आपकी बॉडी को ओवरऑल हेल्दी रखने में हेल्प करेंगे। जब आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी तो आपका हार्ट भी हेल्दी रहेगा एंड अल्टीमेटली आपके ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन नहीं होना है। ये नेक्स्ट पॉइंट बहुत कॉमन है और आपको सबको पता भी होगा, लो सॉल्ट डाइट। यानी कि अपने डाइट में आप सॉल्ट को कम कर दीजिए। सॉल्ट को कम करने की बात जब आती है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम तो उतना नमक खाते ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ऊपर चला जाता है। क्यों? तो उसके कुछ रीजंस मैं आपको बताती हूँ। सॉल्ट ज़्यादा होने का मतलब है जब आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स खा रहे हैं, सैलेड्स खा रहे हैं, तो आप उस पर अपना सॉल्ट डालते हैं। अगर आप सॉल्ट नहीं डालेंगे तो आपको सही क्वालिटी में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिल जाएंगे। इसीलिए जब भी आप सैलेड्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, उस पर सॉल्ट का इस्तेमाल ना करें। दूसरी चीज़, जब भी आपके घर में चपाती बनती है और उसके लिए जो आटा डो किया जाता है, बहुत सारे लोग उस आटे में नमक का इस्तेमाल करते हैं। बोलते हैं कि बहुत थोड़ा सा नमक हम डालते हैं आटे के अंदर ताकि रोटी थोड़ी सी स्वाद बने, लेकिन आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्टीमेटली जब भी आप चपाती खाते हो तो आप किसी सब्जी या दाल के साथ खाते हो, तो उसमें आपको सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको अपना ब्लड प्रेशर मैनेज करना है, डो में नमक डालना बंद कर दीजिए। इसके अलावा जितनी भी सॉल्टेड फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पापड़, अचार, नमकीन्स, भुजिया, पीनट्स विद सॉल्ट, ये सारी चीज़ें आपको कम कर देनी चाहिए। ये सारी रीजंस डायरेक्टली आपके ब्लड में सॉल्ट इनटेक को बढ़ाने की वजह से आपके ब्लड प्रेशर को फ्लक्चुएट करते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पोटेशियम इनटेक। जब आपको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम होता है तो आपको अपनी डाइट में पोटेशियम ज़्यादा लेना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छे जो फूड सोर्सेज हैं वो हैं कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर नेचुरली पोटेशियम में सबसे ज़्यादा रिच होता है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, ऐसे केस में आप डेली 1 ग्लास कोकोनट वाटर का कंजम्पशन कर सकते हैं। दूसरा जो पोटेशियम के लिए बहुत अच्छा फूड सोर्स है वो है बनाना। अगर आप बनाना डेली खाएंगे तो आपको डेफिनेटली ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस कम हो जाएंगे। लेकिन प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको बनाना अवॉइड करना पड़ेगा। सो ये सारे पॉइंट्स आपको मैंने बताए हैं। अगर आप इन सारी बातों का ध्यान रखें तो आपके ब्लड प्रेशर में जो भी फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, कभी ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, कभी नॉर्मल हो जाता है, कभी नीचे चला जाता है, वो फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे। इसके अलावा जो भी प्रिवेंशन है, यानी कि आगे आने वाले टाइम में
आपको हार्ट रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको आप प्रिवेंट कर पाएंगे। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज़ बी स्ट्रेस फ्री। स्ट्रेस का हाइपरटेंशन से अगेन डायरेक्ट रिलेशन है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाएंगे। डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट स्ट्रेस। लाइफ में काम हमेशा चलता रहेगा, आपका काम कभी खत्म नहीं होगा। चाहे आप 60 साल के हों, चाहे आप 16 साल के हों या आप 36 साल के हों, तो प्लीज़ अपने स्ट्रेस को कम करें। जो भी आपके लिए पॉसिबली एक्टिविटीज़ हो सकती हैं स्ट्रेस को कम करने के लिए, आप उनको ट्राई करो। अपना स्ट्रेस कंट्रोल रखेंगे तो आपके हार्ट के लिए और आपकी बॉडी के लिए अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।